अपना ये जो टॉपिक है ना, इट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। इसके लिए ना आपको बेसिक से दो चीज, एक आपका मटेरियल्स का चैप्टर में आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट किया था, वो थोड़ा सा याद रहना चाहिए, और एक मटेरियल्स के चैप्टर में आपने किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। बस ये दो चीज़ अगर याद है तो ये टॉपिक भी पूरा का पूरा वैसा ही कनेक्टेड टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक में होता क्या, आपको मटेरियल्स में याद है EOQ का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक बार में कितना खरीदना चाहिए, कितना किलो या कितना यूनिट्स एक एक बार में जब खरीदते हैं तो कितना खरीदना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। उससे क्या होता था, उससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कम हो जाता था, हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होता था, मिनिमम हो जाता था। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे ये क्या है, पहले बात तो जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। पहले बात तो बैच कॉस्टिंग क्या है, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट जब खरीदा है, स्पेशली दवाई वगैरह या खाने का सामान वगैरह, उसमें आप MRP चेक करते हो, उस पर आप एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट दो ही चेक करते हो। आपने देखा होगा वहीं पे बैच नंबर लिखा रहता है, देखा आपने कभी, आप याद कीजिए। दवाइयों में, खाने पीने के सामान में जहां पे आप MRP लिखा हुआ देखते हो, जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ देखते हो, वहीं पे एक और रहता है बैच नंबर, बैच कॉस्टिंग। ये क्या है बैच कॉस्टिंग सर, कि एक एक बैच में सामान बनता है, एक एक बैच। आप सर बोलोगे सर बैच तो हमारा ये बैच है, हम एक बैच में पढ़ रहे हैं, वो एक बैच होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग में क्या बैच हो गया, आप जैसे नेल पॉलिश यूज करते हो, हाँ सर, नहीं सर आप भी करते हो, हाँ, अरे कितने खरीद के देते होंगे ना अपनी वालियों को, ऐसा नौबत नहीं है कभी। इतना कॉन्फिडेंस रखो यार, अरे हाँ इतना कॉन्फिडेंस रखो यार, आएगा। एक को नहीं, दो चार को दो आप, मैं तो ये दुआ करूंगा। शर्म आ गया बेचारा। द पॉइंट इज, जैसे जब नेल पॉलिश बने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक कंपनी वैराइटीज ऑफ नेल पॉलिश बनाता है, हाँ है ना, लेकिन वो मशीन्स बहुत सारी नहीं रखते, एक ही मशीन से वो 50 वैरायटी का नेल पॉलिश बना सकता है। टूथपेस्ट बनाने वाला कंपनी कोलगेट फॉर एग्जाम्पल कई तरह का टूथपेस्ट बनाता है, हाँ या ना, बट वो मशीन एक ही रखता है। फॉर एग्जाम्पल एक ही मशीन है, उसी से 10 तरह का टूथपेस्ट बन सकता है, लेकिन हम एक बार में तो एक ही टूथपेस्ट बनेगा। क्या होता है, वो एक बैच हो गया। मान लो आज डिसाइड हुआ कि वो कोलगेट जेल वाला बनाएगा या मैक्स जेल वाला बनाएगा या चारकोल वाला बनाएगा, तो आज के लिए क्या होगा, मशीन का पूरा सेटअप करना पड़ेगा उसको, मशीन का डाई वगैरह चेंज होता है, मशीन का पूरा क्लीनिंग होगा, एंड फिर उसमें चारकोल बनना शुरू होगा। मे बी आज या कल या परसों, 2 दिन 3 दिन, उसमें सिर्फ वो एक ही टूथपेस्ट बन के निकलेगा। वो एक बैच हो गया, दिस वन बैच। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है ना, कि एक कंपनी को अपना एक प्रोडक्ट, सपोज ये पेन मुझे बनाना है, अब मुझे मालूम है कि साल भर में मेरे को ये 5000 पीस बनाना है, बराबर है। एक बार जब मैं मशीन का सेटअप करता हूं ना, मेरा सेटअप कॉस्ट लगता है, बराबर है। मुझे कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ना मेरे को निकालना पड़ता है कि एक एक बैच में जब इस पेन को बनाऊंगा तो एक एक बैच में कितना पीसेस बनाऊं। जैसे वहां पे था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहां पे होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कि एक बैच में कितना यूनिट्स बनाना चाहिए, उससे मेरा एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे वहां पे EOQ था, यहां पे होता है EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कि मेरा इकोनॉमिकल बैच साइज क्या होगा। क्लियर है? EOQ के जैसे ही फॉर्मूला होता है, अपने को यूज करना होता है यहां पे, एंड वो यूज करके हमारा EBQ निकलता है। क्लियर? हेलो, अपने इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की जो बात कर रहे थे, तो उसका फॉर्मूला कि एक बार में हमको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। जैसे EOQ का फॉर्मूला था ना, एग्जैक्ट वैसा ही फॉर्मूला है, डिट्टो सेम, इज √2 इंटू एनुअल डिमांड, कि मैं जो पेन बना रहा हूं उसका एनुअल डिमांड मार्केट में कितना आपके प्रोडक्ट का, तो 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच। हमने क्या कहा था, एक बार मशीन को सेटअप करने का खर्चा लगता है, तो इंटू द सेटअप कॉस्ट पर बैच डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्लियर? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इस एक यूनिट पेन को मेरे पास कैरी करने का एनुअल कॉस्ट कितना, कैरी मतलब होल्ड करके रखने का, अपने पास रखने का खर्चा कितना है। क्लियर? याद है मटेरियल्स वाले फॉर्मूला में, मटेरियल्स वाले चैप्टर में ये परसेंटेज में दिया रहता है। सपोज इट इज गिवन 20%, ना 20% व्हाट ऑफ इसका कॉस्ट प्राइस,
क्लियर। एनुअल डिमांड इसका मार्केट में कितना है इनटू सेटअप कॉस्ट, एक बार मशीन को सेटअप करने का खर्चा क्या है, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होल अंडर रूट, राइट। तो ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, सपोज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी सपोज अगर 1000 आता है और मेरा ये पेन साल में इसका एनुअल डिमांड 5000 है, क्लियर। सो हमारा नंबर ऑफ बैचेस इन ईयर कितना होगा 5, कैसे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय द EBQ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस, 2 बैचेस के बीच में टाइम इंटरवल कि एक बार प्रोडक्शन किया फिर वापस प्रोडक्शन नेक्स्ट कितना दिन के बाद या कितना महीना के बाद या कितना सप्ताह के बाद करेंगे, अगेन सेम मटेरियल्स वाले चैप्टर के जैसा ही था। 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैचेस, तो आंसर आएगा मंथ्स में। 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बैचेस, आंसर आएगा डेज में। या 52 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बैचेस, आंसर आएगा वीक्स में। इसमें याद रखोगे कभी कॉस्टिंग में 365 की जगह 360 डेज इन ईयर भी ले सकते हैं। तीनों में से कौन सा निकालेंगे, अगर मंथ्स में निकालने से आंसर राउंड फिगर में आता है तो मंथ्स में निकालते हैं, अगर वीक्स में लेने से राउंड फिगर में आ रहा है तो 52 से डिवाइड करके निकालेंगे, अदरवाइज हमेशा हम लोग डेज में जाएंगे। अगर मंथ से वीक्स में अगर राउंड फिगर में नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, हमेशा आपको डेज में निकालना होता है, क्लियर। दैट इज द ओनली थिंग अबाउट द टॉपिक ऑन बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में बस इतना ही है। अब आपको सम सॉल्व करना है, आप इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को कॉपी कर लो, पहले कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके खुद पहले सॉल्व करो, फिर आप सोल्यूशन को चेक करना। अब सोल्यूशन चेक कर लो अपना, बहुत इजी है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के पहले अपने फॉर्मूला लिखा, एनुअल डिमांड इज 4800, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है 20% ऑफ 120 दैट इज 24 रुपीज। EBQ would be 2 into annual demand 4800 into setup cost per batch 100 divided by 24 that is 200 units and इसके बाद number of batches in a year, now batches in a year would be 4800 by 200 that is 24। आसानी से अब समझ में आ रहा है, एग्जाम में बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा सर। उसके बाद टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस 360 डिवाइड बाय 24 दैट इज 15 डेज, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अभी आपको एक चीज बताओ मेरे को, कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट जब किए थे आप, कॉस्ट शीट में आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी किया था। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आपको जब सिखाया था, आपको बताया था एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इज व्हाट, इज बेसिकली नथिंग बट जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग होता क्या, ये क्या है सर? चलो अभी एक रिकैप करा देते हैं। सपोज यार मैंने आपको याद होगा एग्जांपल दिया था उस वीडियो में भी कि आपका पंखा बनाने का इंडस्ट्री है, आप पंखा बनाने का फैक्ट्री लगा के रखें, लेकिन आप अपना पंखा के नाम से नहीं बेचा, मोंडोल फैन नहीं देखा आपने कभी, हाँ या ना? आपने केजुअल फैंस नहीं देखा है, आपने देखा बजाज का पंखा, आपने ओरिएंट का पंखा देखा, आपने क्रॉम्पटन का हवा खाया है, राइट? आपने केजुअल फैन का हवा नहीं खाया है, बट केजरीवाल जी ने फैन बनाने का कारखाना लगा के रखा है। क्या करते हैं ये बजाज वाले, इनसे कोटेशन, बजाज वाले इनको ऑर्डर देते हैं कि भैया 2000 पंखा बना दो। ये बजाज का पंखा बनाता है, ठप्पा मारता है बजाज का, आपको लगता है बजाज का हवा खा रहे हैं, बजाज का हवा नहीं खा रहे हैं सर आप हवा तो केजरीवाल जी खा रहे हैं, हाँ नाम खाली बजाज का है। अभी केजरीवाल जी जो कर रहा है ना, इसको जॉब ऑर्डर पे बेसिस पे काम करना बोलते हैं। इनको जॉब ऑर्डर मिला है, जॉब मतलब वो सैलरी नौकरी वाला जॉब नहीं, ये काम में एक जॉब, एक जो ऑर्डर मिला है उसको हम लोग जॉब बोलते हैं। अभी क्या होता है, बजाज वाला ने आपको जो ऑर्डर डायरेक्टली थोड़ी दे देगा, पहले आपसे वो क्या मांगता है, कोटेशन, कि भाई बोल कितना लेगा, हमको ऐसा ऐसा स्पेसिफिकेशन का, ये साइज का, ये ऐसा ऐसा मटेरियल दे करके हमको फैन चाहिए, 2000 पीस फैन हम खरीदेंगे, आप बताओ कितना रुपए लोगे। तो आप अपना एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हो, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना के आप सामने वाले को जो कोटेशन देते हो ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्टिंग में आपको वही बनाना है। जॉब कॉस्टिंग में कुछ नहीं है यार, सिंपल है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है, दैट्स इट। अब एक छोटा सा रिकैप चाहिएगा आपको उसके लिए। भैया जी कॉस्ट शीट हम लोग जब बनाते थे, आपको याद होगा कॉस्ट शीट में क्या करते थे, पहले डायरेक्ट मटेरियल्स लेते थे, डायरेक्ट मटेरियल्स, इसके बाद क्या लेते थे, डायरेक्ट वेजेस, वही डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता था कभी कभी, ये दोनों मिला के क्या बनता था, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ क्या ऐड करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते थे। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद क्या आता था,
वर्क्स कॉस्ट या फिर उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलते थे, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ सर बिल्कुल। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे थे छोटे छोटे झमेला, एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लिस्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो सब तो था ही, राइट। लेकिन ये सब ऐड करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते थे, वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, वर्क्स कॉस्ट के बाद में क्या लेते थे सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। मुझे पता था कि हमारी याददाश्त शायद साथ नहीं देगी, बोल के मुझे लगा रिकैप करा देते हैं। अच्छा याद है, चलो वेरी गुड, क्लियर। चलो सो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेते थे, ये लेने से जो आता है उसको क्या बोलते थे सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते थे। वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या ऐड करते थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो क्या आ जाता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद आप उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते थे तो आ जाता था सेल्स। ठीक है, इसके बीच में और भी बहुत कुछ था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो सब था, मैं खा गया वो सब चीज। डायरेक्ट मटेरियल्स में बहुत कुछ था, डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक था, प्लस परचेजेस था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक था, वो सब खा गया। मैं मेन चीज की बात कर रहा हूं एक बार के लिए, आपको एक बार चीज का रिकैप करा रहा हूं सर। ठीक है, वो एक होता है ना, वो नया सीरीज शुरू होने के पहले का रिकैप दिखाया जाता है ताकि कुछ बातें याद आ जाए। तो पूरा सीरीज थोड़ी दिखा देते हैं उसमें, और उसमें जो हीरो हीरोइन का जो गाना है वो तो खा जाते हैं ना, तो वो वाला गाना खा गया हूं मैं, राइट सर। चलिए, so job cost sheet, what I was saying is the topic is very easy. Job costing वाला topic is nothing but it's about estimated cost sheet. बहुत easy है, क्लियर। जैसे आपने EBQ वाला देखा इतना easy था, वही चीज ये वाला है। चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है डायरेक्ट। मैं खाली वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहले कोटेशन जॉब नंबर 440 was ₹50,000 in the year 2016. A profit of 25% cost was included in the above quotation. प्लीज ध्यान में रखिएगा। जॉब नंबर 440 का कोटेशन पिछले साल आपने कितना दिया था, 50,000 रुपए का आपने कोटेशन बना के दिया था लोगों को। इसके अंदर 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, याद रखिएगा, ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट ऑन सेलिंग प्राइस में गड़बड़ होता है। ये 50,000 आपको क्या लग रहा है, क्या है, सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। अब इसमें प्रॉफिट 50,000 का 25% नहीं है, ये आपको दिमाग लगाना है, बिकॉज मैं आपको क्वेश्चन समझा करके मैं आपको बोलूंगा वीडियो पॉज करके आपको खुद को सॉल्व करना है, क्लियर। तो पहले समझ लो आप, वॉज इंक्लूडेड द अबव कोटेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द कोटेशन जॉब नंबर 440 फॉर द ईयर 2019, क्लियर। मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स वेर इंक्लूडेड इन द अबव जॉब इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। ये जो आपने बनाया था इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड का था इन द रेशियो 3:3:2। प्लीज रिमेंबर 3:3:2 का रेशियो 50,000 पे तो नहीं होगा। 50,000 तो क्या है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना होगा पहले आपको। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, ऑन सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करना होगा, प्रॉफिट को हटाना होगा। मैं पूरा हिंट्स दे रहा हूँ, तो कॉस्ट आ जाएगा। उस कॉस्ट को अपने को आपको स्प्लिट करना होगा इन द रेशियो 3:3:2, तो पता चल जाएगा मटेरियल कितना है, लेबर कितना है एंड ओवरहेड कितना है, क्लियर। डिवाइड कर देंगे 3:3:2 के रेशियो में। फिर अब क्या बोल रहे हैं, 20% मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा, तो यहाँ जो पॉइंट नंबर ए में आप मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे उसका 20% बढ़ा देंगे। लेबर कॉस्ट 10% बढ़ेगा एंड ओवरहेड्स कितना बढ़ेगा, 5%। नेक्स्ट ईयर हमारा इतना इतना ये सब कुछ बढ़ेगा। सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज चार्ज्ड इन 2018, ये स्टार्टिंग वाला आपको मैं बता दूं एक मिस्टेक था, ये 2018 है, ठीक है। एज चार्ज 2018 ऑन द कोटेशन प्राइस इज टू बी कंसीडर्ड। प्रॉफिट परसेंटेज सेम कंसीडर करना है, आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बना के दिखाना है, क्लियर। तो पहले इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो आप एक बार, फिर वीडियो को प्ले करके देखना। वेल, अपना कोटेड प्राइस था 50,000। कोटेड प्राइस में जो प्रॉफिट लिखा था, प्रॉफिट के बारे में क्या लिखा था आपको कि प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट आपको याद है शॉर्टकट अपना जो डिस्कस किया हुआ कि कॉस्ट के ऊपर अगर 1/4 होता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर दैट इज 1/5। यूनिवर्सल शॉर्टकट है, कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया ये बात, राइट। कॉस्ट के ऊपर अगर 1/3 होता है, 33 1/3%, सेलिंग प्राइस पे कितना होता है 1/4। तो एग्जैक्टली उसी बेसिस पे
कोटेड प्राइस 50,000 माइनस प्रॉफिट 1/5 किया होगा आपने, तो आपका प्रॉफिट कितना है 10,000, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आया 40,000। टोटल कॉस्ट 40,000 को 3:3:2 के रेशियो में 3/8 मटेरियल कॉस्ट, 3/8 लेबर कॉस्ट, 2/8 ओवरहेड कॉस्ट, 15,000 15,000 10,000, 40,000 को आपने डिवाइड किया है। उसमें अब क्या बोला था, इस साल 2019 में मटेरियल कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा 20%, 15,000 का 20% बढ़ेगा 3,000, कितना हो जाएगा 18,000। लेबर कॉस्ट भी 15,000 के बाद 10% बढ़ेगा 1,500, कितना हो जाएगा 16,500। एंड ओवरहेड कॉस्ट 10,000 प्लस 5%, 500 बढ़ा 10,500 हो गया। बस अब आपने क्या किया, उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट में पुट कर दिया होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर जॉब नंबर, इस साल का जॉब नंबर तो मालूम नहीं, मटेरियल 18,000, लेबर 16,500 जो आया था वो लिख दिया, प्राइम कॉस्ट हो गया 34,500, फिर आपने ऐड कर दिया ओवरहेड्स हो गया 10,500, सो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया था 45,000। उसमें आपने क्या किया प्रॉफिट सेम परसेंटेज बोला लास्ट ईयर का ऑन कॉस्ट, बिकॉज ये तुमको कॉस्ट प्राइस मालूम है, 25% ऑफ कॉस्ट 11,250 है शायद, राइट। तो आपने ऐड कर दिया, आपका कोटेड प्राइस आ गया, कोटेशन आ गया 56,250। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इज नथिंग बट जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग चैप्टर में यही है, इजी है एकदम। चलो अब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको पहले सॉल्व करो फिर वीडियो प्ले करके देखना, एज यूजुअल सॉल्व द फॉर्मूलाज आपको बताया हुआ है। दैट्स इट, इतना इजी सा है और पूरा राइट होगा, 4 में 4 आ गया, 4 मार्क्स आएगा, ये कहानी खत्म। अब ये आने से भी पेपर टफ थोड़ी बोल सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है सर। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट क्या बोला है ₹20, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला है 10% पर एनम, तो 20 रुपीज का 10% इस 2 रुपया। सेटअप कॉस्ट 120 बोला ही है, मंथली डिमांड था 1000, तो ऑब्वियसली इंटू 12 करेंगे 12,000, कहानी खत्म, 1200 यूनिट्स। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूट द EBQ फॉर अ कंपनी यूजिंग द बैच कॉस्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी यहाँ पे एनुअल डिमांड दिया है, अब इसको कन्वर्ट मत कर देना, इसको वापस इंटू 12 मत कर देना। सेटअप एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट 100 रुपया, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट 40, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। बहुत सिंपल सा है, जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर आ जाएगा एक झटका में। क्लियर? आई होप ये भी आंसर आराम से आ गया होगा, राइट। दैट इज 2 इंटू एनुअल डिमांड डायरेक्ट दिया हुआ 6,400 इंटू हमारा सेटअप कॉस्ट पर बैच 100 एंड हमारा कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ 40 रुपीज स्क्वायर रूट। हाँ, कैलकुलेटर यूज ढंग से करना होगा, ऑब्वियसली पहले सब रहा इंटू, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन को दबा देना आपका। क्लियर? नेक्स्ट द लास्ट सम फॉर दिस टॉपिक। चले सॉल्व दिस वन। दिखने में बड़ा है, बड़ा नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू सप्लाई 10,000, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा। अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू सप्लाई 10,000 बॉल बियरिंग्स पर डे। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बड़ा है दिखने में, खाली 10,000 बॉल बियरिंग सप्लाई करना है पर डे टू ऑटोमोबाइल कंपनी। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ बियरिंग इन स्टॉक फॉर 1 ईयर इज 2 पैसे। ये क्या है? ये 2 पैसे। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ बियरिंग इन स्टॉक, ये क्या है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? अपने पास रखने का खर्चा, होल्ड करने का। 2 पैसा बोला है, 2 पैसा मतलब 0.02, याद रखिए 0.2 मत करिए, 0.02। क्लियर? एंड द सेटअप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रन इज 18 रुपया। सेटअप कॉस्ट एस हमारा 18 रुपया है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर फाइंड्स दैट व्हेन ही स्टार्ट्स अ प्रोडक्शन रन ही कैन प्रोड्यूस 15,000 बॉल बियरिंग्स पर डे। जब प्रोडक्शन रन स्टार्ट करता है तो एक दिन में 15,000 बॉल बियरिंग्स को बना सकता है। Assume 300 working days in a year you're required to. What should the optimum size for ball bearing manufacture? Optimum size क्या होना चाहिए? तो उसके लिए हमको EBQ का फॉर्मूला यूज करना है। EBQ का फॉर्मूला में क्या चाहिए? अपने 2 इंटू एनुअल डिमांड चाहिए। एनुअल डिमांड आपको बताना है कितना है, बिकॉज आपको कैरिंग कॉस्ट मालूम है, आपको सेटअप कॉस्ट मालूम है, फॉर्मूला भी मालूम है। फॉर्मूला में क्या चाहिए? एनुअल डिमांड। वो बताइए कितना है?
10,000 देखा यहीं पे, इसलिए हमारा एग्जाम में मार्क्स जाता है। 10,000 कैसे सर, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, 10,000 पर डे सप्लाई करना है आपको इंटू, यहां इसीलिए लोग फेल होते हैं सर, बुरा मत मानिएगा सर, 300 वर्किंग डेज बोला है, हमने क्वेश्चन पढ़ा भी दिया, आपने देखा, हमने पढ़ाया, हमने बोला, उसके बावजूद भी सर एग्जाम में यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली सर। 10,000 एनुअल डिमांड नहीं है, इंटू 300 एनुअल डिमांड है, क्लियर। अब आप बोलोगे सर ये फिर क्यों दिया है, कॉन्ट्रैक्टर फाइंड्स दैट व्हेन ही स्टार्ट्स अ प्रोडक्शन रन ही कैन प्रोड्यूस 15,000 बॉल बियरिंग्स पर डे, वो बना सकता है कि मुझे क्या मतलब है, मुझे जब पूछा है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम साइज फॉर बॉल बियरिंग मैन्युफैक्चर, मतलब ऑप्टिमम बैच साइज पूछा है, तो 2 इंटू एनुअल डिमांड मालूम है, अब 3 लाख है, कैसे 10,000 इंटू 300 इंटू सेटअप कॉस्ट बाई द कैरिंग कॉस्ट करना है मुझे। चलिए स्टार्ट हो जाइए फटाफट। उसके बाद में पूछा है नंबर ऑफ ऑप्टिमम सेटअप पर एनम एंड टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड, तीनों चीज जो सिखाया वही पूछा है। स्टार्ट सॉल्विंग इट, वीडियो पॉज करके खुद पहले सॉल्व करो, फिर वीडियो प्ले करके सोल्यूशन चेक कर लेना। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो, आपने देखा आपका आंसर पॉइंट में आ रहा होगा, 73484.6 था, 0.6 था इसलिए 5 किए, ऐसा नहीं है। पॉइंट के बाद में अगर आपका 3 भी रहता ना तो भी आपको हायर डिजिट लेना होता है, ये आपको ईओक्यू वाले चैप्टर में भी बताया हुआ था। पॉइंट के बाद जो भी है तो आपको हायर फिगर में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे रुपया पैसा नहीं है, ये यूनिट्स की बात हो रही है, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर 1 यूनिट आप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना तो आपका ऑर्डर आप कम सप्लाई कर पाएंगे मार्केट में। बात समझ में आ रहा है? तो पॉइंट के कुछ भी आती है आपको हायर फिगर में कन्वर्ट कर देना है, ये ध्यान में रखना है, क्लियर। उसी तरह नंबर ऑफ सेटअप्स पर एनम, नंबर ऑफ सेटअप्स पर एनम कैसे निकालेंगे आप? आपका एनुअल डिमांड 30 लाख था ना, डिवाइडेड बाई ईबीक्यू, यही तो किए हैं राइट। ये आपका आंसर कितना आ रहा है बताएं? आपका 30 लाख था ना, डिवाइडेड बाई 73485, 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो दैट विल बी हाउ मच? 41 सेटअप्स, 41 सेटअप्स, ये क्लियर है। अगेन ध्यान में रखिएगा इसमें 40.8 आया है समथिंग राइट। मैं बोल रहा हूं 40.2 या 3 होता तो भी 41 सेटअप्स करते हैं आप, क्लियर। ये माइन्यूट पॉइंट्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। और ये हर माइन्यूट पॉइंट आपको, हर वैरायटी आपको मैं चैप्टर्स में कवर करा देता हूं। ये लेकिन ध्यान में रखना है कि 40.3 था तो 40 नहीं लोगे, ये रुपया पैसा नहीं है, रुपीज में वो फंडा अप्लाई होता है कि 0.5 से ऊपर हुआ तब हायर मल्टीपल, उससे कम हुआ तो लोअर वाला लेते हैं ना, इसमें वो नहीं लेते हैं। यही चीज मेटेरियल्स के चैप्टर में भी बताए थे आप लोग को। ये माइन्यूट चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखते हैं, इस तरह का छोटा वैरायटी आपको हर चैप्टर में कवर करा के देते हैं। अब एग्जाम के टाइम में इतना आपको याद तो रखना पड़ेगा। सो 41 सेटअप्स। और क्या क्वेश्चन पूछा था सर इसमें आपसे? इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्रोडक्शन है तो 300 वर्किंग डेज था, है ना। तो आपने कैसे निकाला है सर? सर एंड मैम दोनों ही से पूछ रहा हूँ, सर बोलो तो सर ही लोग आंसर दे रहे हैं कल, है ना। टाइम इंटरवल 300 डिवाइडेड बाई 41 बताइए, करेक्ट। सो 7 डेज। अब आप बोलेंगे सर यहां पे आपने लोअर क्यों ले लिया? 7.31 है और 7 दिन कुछ घंटा, अब 8 क्यों नहीं लिए सर? आपने तो बढ़ाने बोला था। अब यहीं पे लॉजिक लगाना है, बढ़ा देंगे मतलब कि हर 8 दिन के बाद में, तो इसका मतलब क्या है? आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में कमी रह जाएगी, प्रोडक्शन में कमी नहीं रहनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यहां पे 7.31 आया है तो 8 डेज नहीं ले सकते, आपको उसको लोअर में रखना है। हर 7 दिन में प्रोडक्शन शुरू कर दो आप, नहीं तो प्रोडक्शन के शॉर्टफॉल होने का डर रहेगा। शॉर्टफॉल रहेगा तो आपका डिमांड कम, आप अपने डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्लियर है ना। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। इतना इजी चैप्टर है ये, बस खत्म चैप्टर। सो दिस वाज द एंटायर टॉपिक ऑन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी एंड जॉब कॉस्टिंग। इस तरह से आपका कॉस्टिंग का सारा वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे आएगा। जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।